ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 94 और 94 पेज के ऊपर से तृतीय पंक्ति को देखिए। लिखा है यद अपि उक्तम, मिला? तो देखिए भाई, तो कल तक चिंतन हुआ कि सिद्ध अर्थ का भी प्रतिपादन वेद के द्वारा होता है। जैसे ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि निषेध वाक्यों के द्वारा जिस प्रकार क्रिया का प्रतिपादन नहीं है, अक्रियार्थक है अर्थात सिद्ध अर्थक है, उसी प्रकार वेदांत वाक्यों के द्वारा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का भी प्रतिपादन है, इस बात को बताया। अर्थात क्रिया का अंग होकर, क्रिया का शेष बनकर ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं है, इस बात का कथन हुआ। अब कुछ पूर्व में जो बात हो चुकी है उसको पुनः उठाकर कुछ कहना चाह रहे आचार्य जी। तो क्या लिख रहे हैं? यद अपि उक्तम, जो पूर्व में उक्त कहा है। तो कहा और क्या कहा है तो बता रहे आगे के पंक्ति में, किंतु उसके पूर्व में यद्यपि के पहले अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिखते हैं। तो लिखिए, सिंहावलोकन न्यायेन वृत्तिकार मतोक्तम अनुवदति यद अपि इति। यद्यपि इति कौंस में लिखिए पेज नंबर 70। आपके पुस्तक के अनुसार 70 पेज पर की पीछे की बात अभी पुनः ला रहे हैं। हमारे पुस्तक के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार 55 नंबर है पेज, पृष्ठ पेज। ठीक है। तो वृत्तिकार मत के प्रसंग में जो बात कही थी उसका अनुवाद करके उसके बारे में और कुछ बता रहे हैं। देखिए पंक्ति, यद अपि उक्तम, क्या कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण वस्तुमात्रम उच्यमानम अनर्थकम स्यात् सप्तद्वीपा वसुमती इत्यादिवत् इति। ठीक है। तत्परिरुतम रज्जुः इयं नायं सर्पः इति वस्तुमात्र कथने अपि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात्। ठीक। देखिए थोड़ा सा अन्वय करेंगे। कहां से? तो पहले 2-3 शब्द वैसे, यद अपि उक्तम कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण, यहां तक ठीक है। आगे एक शब्द छोड़कर उच्चमानम, पीछे वस्तुमात्रम, आगे सप्तद्वीपा वसुमती इत्यादिवत्, पीछे अनर्थकम स्यात्, आगे इति तत्परिरुतम, किंवा तत् लेकर परिरुतम को आगे अंतिम में भी अन्वय कर सकते हैं। तो इति तत् के बाद देखिए कैसा पढ़ता हूं। तत् इयं रज्जुः नायं सर्पः इति वस्तुमात्र कथने अपि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात् परिरुतम। तत्परिरुतम, तो तत्व इधर लिया तो तत्का परिरुतम कैसा संबंध है? अब देखिए अर्थ, यद अपि उक्तम, जो बात पीछे कह चुके हैं पेज नंबर 70 पर। क्या भाई? कि कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण, अनुप्रवेश कहते संबंध को, तो कर्तव्य विधि के साथ संबंध हुए बिना
क्या? उच्चमानम वस्तु मात्रम, जो भी वस्तु कही जा रही है उस वस्तु का कर्तव्य विधि के साथ यदि संबंध रहता है तो ठीक है, और यदि संबंध नहीं रहता है तो कर्तव्य विधि अनुप्रवेशेन, अनुप्रवेशम अंतरेण, कर्तव्य विधि के साथ संबंध हुए बिना उच्चमानम वस्तु मात्रम, कही जाने वाली जो भी वस्तु है, वस्तु मानम वस्तु मात्रम, यावत वस्तु क्या हो जाती है? अनर्थक। किसकी तरह? तो बीच में दृष्टांत, सप्तद्वीपा वसुमती इत्यादिवत अनर्थकम स्यात्। ठीक है जी, अनर्थकम स्यात्, व्यर्थ होती है, अनर्थकम स्यात्। कौन व्यर्थ होती है भाई? उच्चमानम वस्तु मात्रम, जो भी वस्तु कही जाएगी वो व्यर्थ होगी। किस प्रकार की? लेकिन यदि उस वस्तु का संबंध क्या कर्तव्य विधि के साथ नहीं है, तब क्या लिखा? कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण, कर्तव्य विधि के साथ संबंध के बिना उच्चमानम वस्तु मात्रम, जो भी वस्तु कही जाएगी वह सब अनर्थक होगी। किसकी तरह? बीच में दृष्टांत, सप्तद्वीपा वसुमती इत्यादिवत, 7 द्वीप वाली पृथ्वी है, ये कहने से कोई लाभ नहीं, न हान हो सकता है न उपादेय हो सकती है, वो है कि नहीं? हान उपादान नहीं होता है कि नहीं? और क्रिया नहीं बात सिद्ध हो रही है तो व्यर्थ है। इसकी तरह अनर्थकम स्यात् इति, ये जो बात पीछे हुआ है इसका उल्लेख हुआ है पीछे पेज नंबर 70 पर, इति तत्, किंतु उसका परिहार कर दिया है, खंडन कर दिया है वहां पर भी। किसकी तरह? कैसा खंडन? खंडन इस बात को लेकर कि सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन भी सफल है, अनर्थक नहीं, व्यर्थ नहीं है। ठीक है ना? उसके लिए दृष्टांत दिया था वहां पर। क्या दृष्टांत दिया था? तो वही दे रहे यहां पर भी भाष्य में। तो इयम रज्जु नायम सर्प, है कि नहीं? रास्ते में जाते समय रज्जु के ऊपर सर्प का भान हुआ, है कि नहीं? उसके बाद किसी ने टॉर्च लगाया, और टॉर्च लगाने के बाद ज्ञान हुआ कि यह क्या है भाई? रज्जु है। इयम रज्जु, अयम सर्पः न, यह सर्प नहीं है, रज्जु है। अब रज्जु का जो कथन हो रहा है वो सिद्ध वस्तु है, और उसका किसी क्रिया के साथ संबंध नहीं प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर इयम रज्जु ऐसा कहने से ऐसा थोड़ी प्रतीत हो रहा है कि रज्जु को ले आओ, रज्जु को ले जाओ, रज्जु को तोड़ दो, कुछ प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। केवल इयम रज्जु, रज्जु है तो सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन हो रहा है, मतलब क्रिया का प्रतिपादन नहीं हो रहा है, तो भी उसका फल वहां पर दिखाई दे रहा है। क्या फल है वहां पर? तो रज्जु का ज्ञान हुआ, सर्प भ्रम निवृत्त हुआ, और उस भ्रम के कारण जो भय कंपादिक हो रहे थे वो सब निवृत्त हो जाते हैं। अर्थात सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करना भी सफल ही है, व्यर्थ नहीं है। इस बात को पीछे भी कह दिया है, उसका उल्लेख क्या पुनः कर दिया। देखो भाई, तो इयम रज्जु, यह रज्जु है, नायम सर्प इति, इस प्रकार वस्तु मात्र कथने भी, मतलब क्रिया का कथन नहीं है, विधि के साथ संबंध नहीं है, केवल वस्तु का कथन है। किंतु केवल वस्तु का कथन होने पर भी प्रयोजन से दृष्टत्वात्, प्रयोजन वहां पर दिखाई देता है। क्या? भय कंपादिक की निवृत्ति, है कि नहीं? प्रयोजन से दृष्टत्वात् परिरुतम तत्परिरुतम, तत् मतलब जो पूर्व पक्षी का बात थी उसका खंडन हो चुका है। कौन पूर्व पक्षी की क्या बात थी? कि विधि प्रवेशम कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण, कर्तव्य विधि के साथ संबंध हुए बिना यदि किसी सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन हो रहा है तो वह व्यर्थ है। यह जो पूर्व पक्षी की बात थी उस बात का परिहरण हो गया, खंडन हुआ। कैसे? कि सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने पर भी फल दिखाई दे रहा है। उदाहरण, यम रज्जु नायम सर्प, यहाँ पर सिद्ध वस्तु के कथन से भी फल दिखाई दे रहा है। अतः सिद्ध वस्तु का कथन हो रहा है और उसका किसी भी कर्तव्य विधि के साथ संबंध नहीं है तो भी वह सफल है, इस बात की सिद्धि हो गई। लग गया अर्थ? चलिए आगे, ये पूरा हुआ। यहाँ आगे चलिए, ननो, है कि नहीं? कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम बताया था ना, अनुप्रवेशम का अर्थ संबंध। अब आगे चलिए, ननो
श्रुत ब्रह्मण अपि यथा पूर्वं संसारित्व दर्शनात् न रज्जु स्वरूप कथनवत् अर्थवत्वाम इति उक्तम है। अर्थवत्वाम इति उक्तम। देखो भाई, और एक शंका की है पीछे, उसका भी उत्तर दे चुके हैं। बोल रहे हैं क्या कि ननु, मिला पंक्ति, ननु पूर्व पक्षी ने शंका की थी, वही पीछे पेज नंबर 70 पर, हमारे पुस्तक में 55 पर। तो ननु शुद्ध ब्रह्मण अपि यथा पूर्वम संसारित्व दर्शनात्, पूर्व पक्ष ने कहा था कि जैसे रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प का भान नहीं होता है और भय कंपादित नहीं होते, उस प्रकार इधर सिद्धांत में तो है ही नहीं। यदि जिसने ब्रह्म का श्रवण कर लिया उसमें पहले की तरह संसारित्व यदि नहीं दिखाई देता, तब हम कहते कि सिद्ध ऐसी जो ब्रह्म वस्तु है उसका प्रतिपादन करना भी सार्थक है करके। किंतु ब्रह्म का श्रवण करने पर भी उस व्यक्ति में श्रवण करने के पहले जैसा संसारित्व था, अर्थात स्वयं को मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा समझता था, अब भी तो वैसे ही समझ रहा है, तो कोई तो फल दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा शंका की है किसने? पूर्व पक्ष ने। ननु श्रुत ब्रह्मण अपि, ब्रह्म का श्रवण करने पर भी यथा पूर्वम, श्रवण करने के पहले की तरह ही संसारित्व दर्शनात्, संसारित्व धर्म देखने को मिलते हैं। दर्शनात् इसलिए न रज्जु स्वरूप कथनवत अर्थवत्वम, रज्जु स्वरूप कथनवत, रज्जु के स्वरूप का कथन करने पर जैसा अर्थवत्व है, अर्थवत्व मतलब सार्थक है वो कहना, उसकी तरह यहां पर नहीं है। इति उक्तम, यह बात भी पीछे कह दी है। इसका थोड़ा अन्वय कीजिए भाई। दर्शनात् तक सरल है, दर्शनात् के बाद कैसा, न को छोड़ दीजिए, न का अन्वय बाद में। संसारित्व दर्शनात्, आगे देखिए, रज्जु स्वरूप कथनवत् अर्थवत्वम, अर्थवत्वम न इति उक्तम, इति उक्तम मतलब इति तक पूर्व पक्षी की शंका है कि जिसने ब्रह्म का श्रवण कर लिया है उसमें भी पहले के तरह ही संसारित्व दिखाई दे रहा है। रज्जु स्वरूप का कथन होने के बाद जैसा वहां पर फल दिखाई देता है, उसकी तरह अर्थवत्वम न, ब्रह्म श्रवण करने पर भी कुछ फल दिखाई नहीं दे रहा है। इति, ऐसी पीछे शंका हुई है। इति उक्तम अत्र उच्यते, उसके बारे में पुनः यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं आचार्य भगवान, ये कहना। तो इति उक्तम, उत्तम पद आया, तो उत्तम पद पर एक वाक्य लिखिए। उत्तम का मतलब है पूर्वम शंकितम, पूर्वम शंकितम, कौंस में लिखिए पृष्ठ 70, पृष्ठ नंबर 70, कौंस बंद, आगे कौंस बंद। तस्य उत्तरम दीयते, तस्य उत्तरम दीयते अत्र इति, उस शंका का उत्तर पुनः यहां पर दिया जा रहा है, अत्र उच्यते इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, हो गया। तो ये जो पंक्तियां आ रही है आगे, अत्र उच्यते, तो उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य और लिखते हैं। श्रवण ज्ञान मात्रात, श्रवण ज्ञान मात्रात संसार अनिवृत्तौ अपि, संसारानिवृत्तौ अपि, संसार अनिवृत्तौ अपि साक्षात्कारात्, साक्षात्कारात्
जीवतः एव मुक्ति, जीवतः एव मुक्ति भवति, मुक्ति भवति इति दुरपन्नवा, दुरपन्नवा हमें न दुरपन्नवा बराबर निषेधं कर्तुं न शक्यते, निषेधं कर्तुं न शक्यते पूर्ण विराम इति सदृष्टान्तम आह, सदृष्टान्तम आह अत्रेति, अत्रेति। देखिए भाई अर्थ, तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि शुद्ध ब्रह्मण अपि यथा पूर्व संसारित्व, उसका उत्तर देना है अत्र इत्यादि पंक्ति से। तो उत्तर देते समय क्या भाव मन में है उस बात को बताया कि श्रवण ज्ञान मात्रा, केवल श्रवण कर लिया ब्रह्म का, उतने मात्र से संसार अनिवृत्तवपि, संसार की निवृत्ति नहीं होगी, नहीं हो रही है, बराबर है, कोई बात नहीं, तो भी साक्षात्कार श्रवण करेंगे, बाद में श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन, और जब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा तब तो संसार की निवृत्ति हो ही जाती है, केवल श्रवण मात्र से न होने पर भी। देखिए भाई, श्रवण ज्ञान मात्र संसार अनिवृत्त हुआ भी साक्षात्कार ब्रह्म तत्व का जब साक्षात्कार हो जाता है तो उससे जीवत एवं मुक्ति भवति, जीती जी मुक्ति प्राप्त होती है। इस बात का कोई खंडन नहीं कर सकता, इस बात को बता रहे अत्र उच्यते पंक्ति से। तो मुक्ति भवति इति, यह बात, इस बात का निराकरण नहीं कर सकते, ये कहा दुर्पन्न, अर्थात इस बात का निषेधम कर्तुम न शक्यते, निषेध नहीं कर सकते, मतलब जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है ब्रह्म साक्षात्कार से, ऐसा। इस बात को दृष्टांत पूर्वक कह रहे भगवान भाष्यकार अत्र उच्यते इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, आगे पंक्ति पढ़ता हूं मूल भाष्य में। अत्र उच्यते न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य यथा पूर्वं संसारित्वं शक्यं दर्शयितुम। क्यों? वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात। होगा इतना, थोड़ा अन्वय करते इस पंक्ति का। अत्र उच्यते, ठीक है, आगे न को छोड़कर अवगत ब्रह्मात्म भावस्य, अवगत ब्रह्मात्म भावस्य यथा पूर्वं संसारित्वं, यथा पूर्वं संसारित्वं, एक शब्द छोड़कर आगे दर्शयितुम, वाक्य के आरंभ में न आया है, न शक्यम। क्यों? आगे वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात। अर्थवत की भाई, अत्र उच्यते, उस शंका के बारे में कह रहे, उत्तर दे रहे हैं कि अवगत ब्रह्मात्म भावस्य पुरुषस्य, जिस पुरुष को ब्रह्मात्म भाव का अवगमन हुआ है, ज्ञान हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, तो ब्रह्मात्म भाव का अवगत होना मतलब क्या? कि ब्रह्म ही मैं हूं, अहम एव ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म एव अहम अस्मि, इस प्रकार का दृढ़ साक्षात्कार हुआ है जिसको, ऐसा पुरुष को अवगत ब्रह्मात्म भावस्य, तत्व साक्षात्कारवान पुरुष के लिए यथा पूर्वम संसारित्व, उसमें भी संसारित्व पहले की तरह ही है, इस बात को दर्शयितुम न शक्यम, दिखा नहीं सकते, कह नहीं सकते कि ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हुआ है, और साक्षात्कार होने पर भी जैसा पहले उसमें संसारित्व था वैसा अभी भी है, इस बात को कोई दिखा नहीं सकते, कह नहीं सकते। ब्रह्म ज्ञान होने के पहले स्वयं को आदमी कर्ता भोक्ता गमनागमनवान जन्म मृत्युवान समझता था, किंतु जब सचमुच ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है
तब शरीर के साथ संबंध रखा ही नहीं है। शरीर को लेकर सब धर्म की प्रतीति अपने में कर रहा था, तादात्म्य शरीर के साथ करने से। अब शरीर के साथ तादात्म्य न रहने के कारण स्वयं को सच्चिदानंद घन समझ रहा है, न स्वयं को कर्ता समझ रहा है, न भोक्ता समझ रहा है, न जन्मवान न मृत्युवान। अर्थात तत्व साक्षात्कार होने के बाद पहले की तरह संसारित्व उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए। यथा पूर्वम संसारित्वम दर्शयितुम न शक्यम। क्यों भाई? हेतु दे रहे, वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात। वेद रूप प्रमाण से उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मात्म भाव है उसके साथ वह संसारित्व विरुद्ध है। संसारित्व का और ब्रह्मात्म भाव का विरोध है कि नहीं? जहां संसारित्व है वहां ब्रह्मात्म भाव नहीं, और ब्रह्मात्म भाव यदि हो जाता है तो वहां पर संसारित्व नहीं रहता है ना? ये लिखा, वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात। इस पर एक वाक्य लिखेंगे, संसारित्वस्य आगे उद्धरण चिन्ह में ब्रह्म अहम इति साक्षात्कार विरोधात इत्यर्थ। ठीक है जी। तो मूल में आया है वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात। वेद रूप प्रमाण से उत्पन्न जो ब्रह्मात्म भाव है उसके साथ विरुद्ध है। कौन? किसका विरोध है? संसारित्व का। वही लिखा, संसारित्व धर्म का विरोध है। किसके साथ? ब्रह्ममिति साक्षात्कार विरोधात। जब ब्रह्म साक्षात्कार हुआ तो वह संसारित्व रह नहीं सकता। लग गया कि नहीं? चलिए, उदाहरण जैसे जब तक कुंती माता या और किसी ने कर्ण को नहीं बताया था तब तक वो स्वयं को समझ रहा था। क्या? अहम राधेय, हाँ मैं राधा का हूं। क्योंकि उनके माँ का नाम क्या था जिन्होंने पाला था? वो राधा थी। मैं राधे हूं, सूतपुत्र हूं, है कि नहीं? ऐसा समझ रहा था। किंतु जब उसको बताया कि नहीं नहीं तू तो मेरा पुत्र है, तब उसको ज्ञान हुआ अहम कौन्तेय, मैं तो कुंती का पुत्र हूं, है कि नहीं? अब भले व्यवहार में कदाचित वो बोली भी कि अहम राधेय, मैं राधे का पुत्र हूं, राधा का पुत्र हूं, तो भी अंदर से जान रहा है नहीं नहीं मैं राधा का नहीं हूं, मैं कुंती का हूं। उस प्रकार जब तक क्या संसारित्व है तब तक तो आदमी समझता है मैं कर्ता भोक्ता हूं। और जब ब्रह्म साक्षात्कार हुआ उसके बाद भले व्यवहार में मैं जा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, बोल रहा है बाधित अनुवृत्ति से शरीर को लेकर, तो भी अंदर से समझ रहा है ये शरीर आदि तो सब कल्पित है, पंचमहाभूतों के है, मैं तो इनका साक्षी हूं, दृष्टा हूं, अधिष्ठान हूं, सच्चिदानंद घन हूं। अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद पहले जैसा संसारित्व उसमें था वैसा अब नहीं है। दोनों का विरोध है। अतः सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने पर, ब्रह्म का श्रवण करने पर फल नहीं दिखाई दे रहा है, संसारित्व की निवृत्ति नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा जो पूर्व पक्षी बोला था उसका खंडन हुआ। क्या खंडन? कि भाई केवल श्रवण मात्र से भले संसारित्व की निवृत्ति न भी हो रही हो, किंतु ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद तो संसारित्व पहले की तरह रह ही नहीं सकता है। जैसे रज्जु का ज्ञान होने पर भयकंपादि निवृत्त हो जाते, उसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होने पर संसारित्व धर्म रहता नहीं है। तो दृष्ट फल है और सिद्ध वस्तु का कथन करना भी सार्थक है। इस बात की सिद्धि हुई। चलिए आगे, वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात हुआ इतना। अब इस बात का और स्पष्टीकरण कर रहे, देखिए, न ही दृष्टांत भी देंगे, न ही शरीरादि आत्माभिमानी न दुख भयादिमत्वं दृष्टम इति तस्य एव वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्मावगमे तद अभिमान निवृत्तो तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख भयादिमत्वं भवति इति शक्यम कल्पयितुम। कल्पयितुम के बाद पूर्ण विराम, नहीं से लेकर कल्पयितुम तक वाक्य पढ़ा मैंने, इसका थोड़ा अन्वय करेंगे।
नहीं को बाद में लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शरीर आदि आत्माभिमानिनः दुःख भयादिमत्वं दृष्टम् इति तस्य एव वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्मावगमे तत् अभिमान निवृत्तौ, यहां तक सरल है, अवगत से लेकर यहां तक। तत् अभिमान निवृत्तौ, आगे आप देखिए एक शब्द छोड़कर, मिथ्या ज्ञान निमित्तम, पीछे तदेव, आगे दुःख भयादिमत्वं भवति इति, आगे कल्पयितुम, फिर वाक्य के आरंभ में जो नहीं है उसको लाइए, न ही शक्यम, न ही शक्यम हो गया। अर्थ को देखिए भाई, तो शरीरादि आत्माभिमानी न, जिसको शरीर के साथ आत्माभिमान है, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप समझ रहा है, शरीर ही मैं हूं ऐसा समझ रहा है, ठीक है, भ्रम है। तो शरीरादि आत्माभिमानी न, ऐसे व्यक्ति को शरीरादि आत्माभिमानी न पुरुषस्य, ऐसे पुरुष को क्या दुःख भयादिमत्वं दृष्टम, उसमें उस पुरुष में दुख दिखाई दे रहा है, पेट दर्द हो रहा है तो कह रहा है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है कि नहीं, पुनः भय आदि ये सब दिखाई दे रहे हैं, किसमें, जिसको शरीर के साथ आत्माभिमान है उसको। तो दुःख भयादिमत्वं दृष्टम इति, अब तस्य एव, अब वही पुरुष जब गया गुरुकुल में और वेदांत पढ़ने लगा, और पढ़ते 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 उसको अब ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, ऐसा ज्ञान हुआ। तब क्या हुआ देखिए, दृष्टम इति तस्य एव, तस्य एव, तस्य पुरुषस्य एव, वही पुरुष जिसको पहले आत्माभिमान था, शरीर में आत्माभिमान था, शरीर को ही अपना स्वरूप समझ रहा था, ठीक है ना। तस्य एव, जब वेदांत पढ़ा, चिंतन किया, तब वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्मावगमे, वेद रूप प्रमाण से उत्पन्न जो ब्रह्मात्म भाव, मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही मैं हूं, इस प्रकार का ब्रह्मात्म भाव का साक्षात्कार होने पर, ब्रह्मात्म भाव, ब्रह्मात्म अवगमे साक्षात्कार होने पर क्या होता है, तद अभिमान निवृत्त, तद अभिमान, तद अभिमान, हाँ, देहादि आत्माभिमान, देह को ही आत्मा समझना, इस प्रकार का अभिमान निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसको साक्षात्कार हुआ हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का। तो तद अभिमान निवृत्त हो, देहात्माभिमान निवृत्त होने पर फिर क्या, मिथ्या ज्ञान निमित्तम तदेव दुःख भयादिमत्वम, है कि नहीं, मिथ्या ज्ञान के निमित्त से, मिथ्या ज्ञान मतलब भ्रम ज्ञान, शरीर को आत्मा समझना भ्रम ज्ञान है, तो उस मिथ्या ज्ञान के निमित्त से तदेव दुःख भयादिमत्व, उसी प्रकार के दुःख भयादिमत्व भवति, दुःख भयादि वाला वो होता है, इति, इस बात को कल्पयितुम न शक्यम, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात उसको अब दुःख भयादि होते ही नहीं है, जैसे कि पहले होते थे। देहाभिमान, देहात्माभिमान था तब दुःख भयादि होते थे, अब ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, देहाभिमान नहीं रहा, तब उसकी पहले की तरह दुःख भयादि उसको होते नहीं है। ये कैसे, तो इस बात को समझने के लिए दृष्टांत दे रहे अगली पंक्ति में, पंक्ति को पढ़ता है, न ही धनिनः गृहस्थस्य धनाभिमानिनः धनापहार निमित्तं दुःखं दृष्टम् इति तस्य एव प्रव्रजितस्य धनाभिमान रहितस्य तदेव धनापहार निमित्तं दुःखं भवति, ठीक है। तो पहले अन्वय करते हैं अर्थ, तो नहीं से भवति तक वाक्य पढ़ा मैंने, तो उसका अन्वय करना है। तो शुरू के 2-3 शब्द छोड़कर धनाभिमानिनः यहां से शुरू करेंगे। तो देखिए भाई, धनाभिमानिनः, उसके पीछे जाएंगे, धनिनः गृहस्थस्य, धनिनः गृहस्थस्य, आगे धनापहार निमित्तम,
दुःखम दृष्टम इति, दुःखम दृष्टम इति हो गया। आगे एक शब्द छोड़कर प्रव्रजितस्य धनाभिमान रहितस्य, पीछे तस्य एव, तस्य एव मिला। आगे धनापहार निमित्तम, धनापहार निमित्तम, उसके पहले के शब्द तदेव। आगे दुःखम, फिर वाक्य के आरंभ में आया है नहीं, उसको ले आइए, न ही भवती। हो गया। देखो भाई, सरल सरल अर्थ पहले समझ लेंगे। अर्थ क्या है जी? समझ लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको क्या है, धनाभिमान है बहुत ज्यादा। कोई गृहस्थ व्यक्ति है, मैं बहुत बड़ा धनी हूं ऐसा अभिमान है, ठीक है। अब होना नहीं चाहिए, हो गया। उसके घर में चोरी हो गई और 2 किलो सोना जो रखा था उसके घर में वो चोर ले गए। अब उसके बाद उसको दुख होगा कि नहीं? अत्यंत दुख होगा। बाप रे बाप, मेरी जिंदगी की कमाई चली गई, 2 किलो सोना चला गया, तो बहुत दुख होता है। उतने में रहा तो ठीक नहीं, हार्ट अटैक आकर मर भी सकता है, इतना दुख उसको हो रहा है कि नहीं? किंतु अब क्या करें? थोड़ा समझदार था, मित्र आदि ने समझाया, जाने दो, होता रहता है, चली जाने देते, चलता रहता है। फिर कुछ दिन बाद और बीत गए और उन्होंने बहुत सारा धन पुनः दूसरी बार कमाया, किंतु उसको ये सब कमाते कमाते उपरती हो गई। अरे क्या यार, इतना कमाते हैं, फिर कोई आता है चोर ले जाता है, कोई काम का नहीं, धन आदि सब, साधु महात्मा बनना ही ठीक है, ठीक है। फिर सब वो संसार छोड़ दिया और चला गया कहीं जंगल में किसी महात्मा के पास और उनसे संन्यास ले लिया, ठीक है। अब वो सब भूल गया मतलब छोड़ दिया, बिल्कुल आसक्ति छोड़ दिया, घर के बारे में, संपत्ति के बारे में उसका मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा उसका उन्होंने निश्चय कर लिया। फिर उसके बाद समझ लीजिए उसके पहले घर वाले घर में चोरी हो गई या कुछ आपत्ति आ गई, तब पहले जैसा उसको दुख हुआ था वैसा दुख उसको आज होगा क्या? नहीं होगा। यदि सचमुच अंतकरण से धनाभिमान और वो सब आसक्ति यदि छूटी हो तब उसको दुख पहले की तरह होगा नहीं। और संन्यास लेकर भी वैसी आसक्ति घर में रखी रहेगी तब तो दुख होगा। किंतु सचमुच यदि वो त्याग दिया है, संन्यास लिया है, तो अब पहले की तरह उसको दुख होता नहीं है। ये दृष्टांत है कि नहीं? देखिए पंक्ति को आप, धनाभिमानी न, मिला पंक्ति, धनी न गृहस्थस्य, धन का अभिमान जिसको है, ऐसा धनी पुरुष जो गृहस्थ कोई व्यक्ति, उसको धनापहार निमित्तम, उसके धन का अपहरण हुआ, चोरी आदि हो गई, तो उसके निमित्त से दुखम दृष्टम, बहुत ज्यादा दुख उसमें दिखाई देता है। दुखम दृष्टम इति लगा इतना। आगे प्रवर्जितस्य तस्यैव, प्रवर्जितस्य संन्यास ले लिया, सन्यासितस्य संन्यास लिया अब उसने, तो संन्यास लेने के बाद तस्यैव उसी पुरुष को, पुरुष तो वही है, केवल अब संन्यास ले लिया, अभिमान छोड़ दिया, तो प्रवर्जितस्य तस्यैव, क्यों प्रवर्जितस्य धनाभिमान रहितस्य तस्यैव, प्रवर्जितस्य संन्यास ले लिया और धन का अभिमान आदि सब छोड़ दिया, तो तस्यैव उसी पुरुष को धनापहार निमित्तम, अब उसका धन के अपहरण हो भी जाए घर में तो भी तदेव उसी प्रकार का दुखम नहीं भवति, दुख नहीं होता है। एक बात, क्यों? संन्यास ले लिया और संन्यास लेने के बाद भी तो मठ मिल गया, धन आ गया, है कि नहीं? तो संन्यास तो लिया है, किंतु उसको अब धन का अभिमान नहीं है, मैं धनी हूं, मेरा ही धन है करके, ये समाज का है, समाज ने दिया हुआ है, समाज के काम में आने वाला है, अच्छा मैं ये शरीर इसके लिए निमित्त बन रहा है, कोई बात नहीं। साधु बनने के बाद भी अब चोरी हो गई, घर का बात छोड़ दीजिए, अब यहां पर चोरी हो गई उसकी, तो भी उसको पहले की तरह दुख नहीं होता है, क्योंकि उसको अब क्या नहीं है, धनाभिमान नहीं है। लग गया कि नहीं? उसी प्रकार जब तक देहाभिमान है, देहात्म बुद्धि है, तब तक तो भय दुखाधिक है। अब साक्षात्कार हुआ, ब्रह्म साक्षात्कार, देहाभिमान नहीं रहा, तब तो पहले की तरह दुखाधिक नहीं होते हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए पूर्व पक्ष ने कहा था कि नहीं,
कि श्रुत ब्रह्मण अपि, ब्रह्म का श्रवण करने पर भी तो संसारित तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। उसको उत्तर दिया जा रहा है कि अरे भाई, केवल ब्रह्म का श्रवण करने पर भले कदाचित संसारित्व दिखाई दे, किंतु ब्रह्म साक्षात्कार होने पर वैसा संसारित्व पुनः दिखाई देता नहीं है। लग गया अर्थ? चलिए और एक दृष्टांत दे रहे भगवान भाष्यकार आगे की पंक्ति में। न च, मिला की पंक्ति, न च कुंडलिनः कुंडलित्वाभिमान निमित्तम सुखम दृष्टम। अब दुख के बारे में कहा, वैसा दुख नहीं होता है। अब कह रहे वैसा सुख भी नहीं होता है, इसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है। तो पहले पंक्ति पढ़ लेता हूं, बाद में अन्वय, बाद में अर्थ। न च कुंडलिनः कुंडलित्वाभिमान निमित्तम सुखम दृष्टम इति तस्यैव कुंडल वियुक्तस्य कुंडलित्वाभिमान रहितस्य तदेव कुंडलित्वाभिमान निमित्तम सुखम भवति। पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय करते हैं। तो वाक्य के आरंभ में जो न है उसको बाद में पढ़ेंगे। तो च से शुरू करते हैं। च कुंडलिनः कुंडलित्वाभिमान निमित्तम सुखम दृष्टम, यहां तक सरल है। दृष्टम इति एक शब्द छोड़कर कुंडल वियुक्तस्य कुंडलित्वाभिमान रहितस्य तस्य एव, आगे तस्य एव, मिला आगे, कुंडलित्वाभिमान निमित्तम, पीछे उसके पीछे तदेव, आगे है सुखम, और वाक्य के आरंभ में न उसको ले आइए, न भवति। ठीक है, देखो भाई, सरल सरल अर्थ है, दृष्टांत सरल ही है। क्या दृष्टांत है? कोई व्यक्ति है और उसने कुंडल पहने हुए हैं कान में, सोने के, सुवर्ण के, और कुंडलत्व का, उस कुंडलित्व का अभिमान भी है उसको, मैं कुंडली हूं, कुंडलवान हूं, ऐसा अभिमान भी है। ठीक है, अब उसको बहुत सुख होता है जब लोगों में जाता है, तो उसको आनंद आता है कि देखो किसी के कान में कुंडल नहीं है और मेरे कान में 10-10 ग्राम के दोनों तरफ क्या है, स्वर्ण के कुंडल है। उसको बहुत अभिमान होता है, सुख भी होता है, आनंद लगता है उसको। ठीक है, अब कुछ दिन के बाद उम्र आदि कुछ बढ़ गई, फिर उसको वैराग्य हुआ, फिर उसने क्या कर दिया, वो कुंडल को छोड़ दिया, कुंडल रहित हुआ। और कुंडल रहित नहीं हुआ, केवल मैं कुंडली हूं, अभिमान भी छोड़ दिया। अब उसको पहले की तरह कोई सुख आदि या दुख आदि कुछ होता है क्या? कुछ नहीं। ये दृष्टांत पंक्तिशा देखिए। च और कुंडलिनः, कुंडलिनः पुरुषस्य, कुंडलिनः मतलब मैं कुंडलवान हूं, ऐसा पुरुष। कुंडलिनः कुंडलत्वाभिमान निमित्तम, उसको, उस कुंडलिनः पुरुष को, कुंडल है धारण किए हुए जिसने, ऐसे पुरुष को सुख होता है। क्यों? कुंडलित्वाभिमान निमित्तम सुखम दृष्टम, मैं कुंडली हूं, कुंडलवान हूं, इस अभिमान के निमित्त से उसमें सुखम दृष्टम, सुख दिखाई देता है। इति आगे, कुंडल वियुक्तस्य कुंडलित्वाभिमान रहितस्य, अब उसके कुंडल हटा भी दिया, हट गए, छोड़ दिया, यानी बेच दिया, जो भी कुछ हो, और उसको अभी अभिमान भी नहीं है, कुंडलित्व का अभिमान, मैं कुंडलवान हूं, ऐसा अभिमान भी अब जिसको नहीं है। तो कुंडल वियुक्तस्य कुंडलित्वाभिमान रहितस्य तस्य एव, उसी पुरुष को अब, तदेव, उसी पुरुष को अब कुंडलित्वाभिमान निमित्तम, कुंडलित्व के अभिमान के निमित्त से जो सुख पहले हो रहा था, तदेव सुखम न भवति, वैसा ही सुख अब हो रहा है, ये बात नहीं है। लग गया कि नहीं? ये बात कह दी। तो तदे, हाँ, कुंडलित्वाभिमान रहितस्य कुंडलित्वाभिमान निमित्तम, कुंडलित्व के अभिमान के निमित्त से जैसा सुख पहले हो रहा था, वैसा सुख अब नहीं हो रहा है। लग गया कि नहीं? कहने का तात्पर्य क्या? सुख या दुख जो हो रहे वो वे सब कोई न कोई अभिमान धारण करके हो रहे है कि नहीं? जैसे ऊपर दृष्टांत दिया धन का, यह दृष्टांत दिया कुंडल का, है कि नहीं? तो अभिमान धारण किया है। उसी प्रकार किसी भी जीव में
जो सुख दुख की प्रतीति हो रही है वो इसलिए हो रही है कि उस शरीर के साथ उसने अभिमान धारण कर रखा है। ठीक है ना, मैं देह हूं, देह को आत्मा मान रहा है, तब उस देह के निमित्त से होने वाले सुख दुख उसमें हो रहे हैं। और जब ब्रह्म साक्षात्कार हुआ तब देहाभिमान रहा नहीं, मैं देह हूं करके, तो देहाभिमान छूट गया। अब उस देहाभिमान के निमित्त से जो सुख दुख उसको पहले हो रहे थे, अब वो सुख दुख उसको अब होंगे क्या? नहीं होते हैं। ये कहने का तात्पर्य क्या? सिद्ध वस्तु का ब्रह्म का, सिद्ध वस्तु जो ब्रह्म है उसका प्रतिपादन जब वेद ने किया और उस ब्रह्म का साक्षात्कार जब हो जाता है तब फल दिखाई दे रहा है। सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन का भी फल है। अब उसको पहले की तरह सुख दुख नहीं हो रहे। परोक्ष ज्ञान होने पर भी पहले की तरह सुख दुख नहीं होते हैं, तो तत्व साक्षात्कार होने पर तो बहुत आगे की बात है, तब तो सुख दुख उसको पहले की तरह होंगे ही नहीं। अर्थात सिद्ध वस्तु का कथन करना भी, उसने क्या कहा था कि रज्जु सर्प के दृष्टांत में, ये रज्जु है, सर्प नहीं है, ऐसी सिद्ध वस्तु का कथन करने से तुरंत फल दिखाई दे रहा है। वैसा इधर तो फल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्रह्म का श्रवण करने पर भी वैसे ही संसारित्व दिखाई दे रहा है। कहाँ फल दिखाई दे रहा है? ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। उसको उत्तर दिया कि ऐसी बात नहीं है। जैसा दृष्ट फल वहां पर है रज्जु सर्प के दृष्टांत में, उसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म साक्षात्कार होने पर तुरंत फल है। सुख दुख का अनुभव शरीर के निमित्त से उसको पहले की तरह होता नहीं है, संसारित्व उसका बाधित हो जाता है, यही उसका फल है। ठीक है ना? अर्थात ब्रह्म वस्तु सिद्ध वस्तु होने पर भी उसका प्रतिपादन सार्थक है, सफल है, अतः उसका प्रतिपादन होता है वेद के द्वारा। ठीक है जी, ये कहना। चलिए आगे चलिए। अब आगे कह रहे हैं, उस शंका का उत्तर दिया ना, पुनः उसके बारे में पुनः बता दिया, जो पीछे शंका हुई थी, ये बात हो गई। अब इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, तद उत्तम श्रुत्या। इसी बात को श्रुति को प्रमाणित, श्रुति प्रमाणित ये बात है, इसको कह रहे हैं। किस बात के लिए प्रमाण दे रहे भाई श्रुति? तो तद उत्तम ये जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। तब श्रुति किस बारे में प्रमाण दी जा रही है, ये बात समझ में आएगी। तो लिखते हैं, तत्वविदः जीवन मुक्तौ बराबर देहाभिमान राहित्यम आगे अभिव्यक्त असंग आत्मस्वरूपम, अभिव्यक्त असंग आत्मस्वरूपम जीवन मुक्ति ही। अभिव्यक्त असंग आत्मस्वरूपम जीवन मुक्ति, अर्धविराम, तस्याम कौंस में लिखिए जीवन मुक्तौ, कौंस बंद, मानम आह तद इति। ठीक है, अर्थ देखिए। तत्वविदः, तत्ववेत्ता पुरुष को जीवन मुक्ति की प्राप्त होती है, जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। उस जीवन मुक्ति के बारे में मानम प्रमाणम आह, तत्ववेत्ता को प्राप्त होने वाली जो जीवन मुक्ति, उसके बारे में प्रमाण दे रहे हैं। अर्थात ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने पर जो देहाभिमान राहित्य और असंग ब्रह्म की अभिव्यक्ति, यही जीवन मुक्ति है कि नहीं? और इस प्रकार का फल जीते जी प्राप्त होता है, अर्थात दुष्ट वस्तु का प्रतिपादन सार्थक है। इस बारे में श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है, देखो तत्वविद जीवन मुक्त, जीवन मुक्ति क्या चीज है वो भी लिख के दिया चलते चलते। देहाभिमान राहित्यम, देहाभिमान पूरा समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना, और अभिव्यक्त असंग आत्मस्वरूपम, अपना असंग आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाना, यही है क्या? जीवन मुक्ति। उस जीवन मुक्ति के बारे में प्रमाण दे रहे। अब मूल भाष्य में चलिए। तद उत्तम श्रुत्या, क्या श्रुति कर रहे? अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः
इति यदि दिया तो अशरीरम वावसंतम, वस्तुतः आत्मा शरीर रहित है। ऐसे शरीर रहित आत्मा को प्रिया प्रिय न स्पृशतः, प्रिया प्रिय वैश्विक सुख दुख स्पर्श नहीं करते हैं, ये बात कही श्रुति ने। तो इस श्रुति के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, तत्वतः, तत्वतः बराबर वस्तुतः, वस्तुतः अशरीराम प्रतीक है श्रुति का, अशरीराम बराबर विदेहम बराबर शरीर रहितम आत्मानम, शरीर रहितम आत्मानम अर्धविराम, प्रिया प्रिये प्रतीक, प्रिया प्रिये बराबर वैषयिके सुख दुखे, वैषयिके सुख दुखे न स्पृशतः इत्यर्थः, न स्पृशतः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तत्वतः मतलब वस्तुतः, अशरीराम, अशरीर मतलब विदेहम अर्थात शरीर रहितम आत्मानम, शरीर रहित आत्मा को क्या प्रिया प्रिय अर्थात वैश्विक सुख दुखे न स्पृशत, विषय के निमित्त से प्राप्त होने वाले सुख दुख उसको स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है ना, और वो अशरीरत्व ही जीवन मुक्ति है। ठीक, चलिए तदुक्तम, मूल भाष्य में तदुक्तम श्रुत्या अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः इति, ये बात। अब इस पर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। आगे पंक्ति आ रही, शरीरे पतिते मिला, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप, ठीक है, देखिए, शरीरे पतिते अशरीरत्वम स्यात् न जीवति इति चेत्, पूर्व पक्षी कहना है शरीर रहित स्थिति ही यदि मुक्ति है तो शरीर गिरने पर अशरीरत्व होगा, जीते जी अशरीरत्व कैसा होगा? अर्थात जीते जी मुक्ति होती है, शरीर अभिमान रहित हो जाता है, ये कहना ठीक नहीं, ऐसा अभिप्राय पूर्व पक्षी का। तो ये जो पंक्ति आई है शरीरे इत्यादि, उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। अशरीरत्वम, अशरीरत्वम श्रुत्या प्रतिपाद्यते, श्रुत्या प्रतिपाद्यते तदेव जीवन मुक्ति ही चेत, तदेव जीवन मुक्ति ही चेत, आगे जीवतः पुरुषस्य, जीवतः पुरुषस्य शरीर संबंध राहित्यम, शरीर संबंध राहित्यम कौंस में लिखिए अशरीरत्वम, अशरीरत्वम कौंस बंद, विरुद्धत्वात्, विरुद्धत्वात् न जीवन मुक्ति ही, न जीवन मुक्ति ही इति शंकते, इति शंकते शरीरे इति। अर्थ देखिए भाई, क्या अभिप्राय है शंका करने वाले का। तो अशरीरत्वम श्रुत्या प्रतिपाद्यते, पूर्व पक्षी कह रहा है अशरीरत्व श्रुति के द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा है,
और तदेव जीवन मुक्ति, उसी को तुम जीवन मुक्ति कह रहे हो। किसको? अशरीरत्व को, शरीर रहित स्थिति को क्या कह रहे हैं? जीवन मुक्ति। किंतु इस प्रकार की जीवन मुक्ति अर्थात शरीर रहित स्थिति, शरीर रहित स्थिति, वो तो जीते जी कैसी हो सकती है? मरने की बात तो हो सकती है। और जीते जी अशरीरत्व कहना विरुद्ध लग रहा है, क्योंकि जी भी रहा है और शरीर रहित भी है। ये कैसा? दोनों बातें विरुद्ध लग रही है ना। बोल भी रहा है और मेरे मुंह पे जीवा नहीं ये कह रहा है, तो ये बात विरुद्ध हो गई। बदल तो जाएगा। शरीर है और जीते जी शरीर रहित कहना ये विरुद्ध है। इसलिए श्रुति क्या कर रही है? अशरीरत्व, और अशरीरत्व ही जीवन मुक्ति है। तो वो जीवन मुक्ति मरने के बाद हो सकती है, अर्थात शरीर रहित स्थिति तो मरने के बाद आ सकती है, जीते जी कैसी आएगी? ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, अशरीरत्वं श्रुत्या प्रतिपाद्यते तदेव जीवन मुक्ति चेत। तो जीवत पुरुषस्य, जीते जी पुरुष को शरीर संबंध राहित्य, शरीर संबंध का राहित्य रहितता रूप जो अशरीरत्व अर्थात जीवन मुक्ति है, वो जीते जी पुरुष को कहना विरुद्ध है। विरुद्धत्वात् न जीवन मुक्ति इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए पंक्ति, शरीरे पतिति, शरीर गिरने के बाद अशरीरत्व से मतलब शरीर रहित स्थिति होगी अर्थात जीवन मुक्ति मिलेगी, किंतु जीते जी कैसी मिलेगी? क्योंकि विरुद्ध लग रहा है। वही न जीवती मतलब जीवित है उस समय शरीर राहित्य अशरीरत्व जीवन मुक्ति हो नहीं सकती, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष। न जीवती इति चेत मिला। अब उसको उत्तर दे रहे हैं। उत्तर में पंक्ति आ रही है न सशरीरत्वस्य इत्यादि आया, उसके ऊपर लिखे न के ऊपर समाधानम। समाधानम, ठीक है। तो न के पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में, तो लिखेंगे आत्मनः देह संबंधस्य भ्रांति प्रयुक्तत्वात्, आगे तत्वधिया बराबर ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानेन, ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञानेन भ्रांति नाशात् अशरीरत्वं बराबर शरीराभिमान शून्यत्वं बराबर जीवन मुक्ति ही जीवतः युक्तम इति आह, जीवतः युक्तम इति आह न इत्यादि ना, ठीक है। न सशरीरत्व से इत्यादि ना, अर्थ देखिए वही क्या कहा जा रहा है। तो आत्मनः देह संबंध से भ्रांति प्रयुक्तत्वात्, आत्मा का देह के साथ जो संबंध प्रतीत हो रहा है वो कैसा है? भ्रांति से है। वस्तु का देखा जाए तो आत्मा का देह का कोई संबंध नहीं है, किंतु देह को ही आत्मा समझा जा रहा है, वो भ्रांति मूलक है, ठीक है। तो आत्मन देह संबंध से भ्रांति प्रयुक्तत्वात्, फिर तत्व दिया, जब तत्व ज्ञान हो जाता है, ब्रह्मात्मैकत्व बुद्धि हो जाती है, उस ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान से भ्रांति का नाश हो जाता है। शरीर में जो अहम भाव था वो नष्ट हो जाता है। तो भ्रांति नाशात् क्या होता है फिर? अशरीरत्व, क्योंकि शरीरत्व कैसा है? भ्रांति मूलक है, और भ्रांति निवृत्ति हुई तो शरीरत्व नहीं रहेगा, अर्थात अशरीरत्व आएगा। और इस प्रकार का अशरीरत्व आना मतलब शरीर अभिमान शून्यत्व होना,
शरीर के में जो अभिमान है वो रहित होना, वही अशरीरत्व है। ऐसा नहीं कि शरीर की राख हो जाएगी तभी अशरीरत्व आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो अशरीरत्व मतलब शरीराभिमान शून्यत्व अर्थात जीवन मुक्ति, जीवत युक्तम, जीते जी हो सकती है। तो जीते जी जीवन मुक्ति होगी क्या नहीं होगी? होगी। जीवन मुक्ति का स्वरूप क्या? अशरीरत्व है कि नहीं? तो जीते जी अशरीरत्व आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। क्यों? अशरीरत्व का मतलब क्या? शरीराभिमान शून्यत्व। और शरीराभिमान क्यों है? भ्रांति के कारण। जब तत्व ज्ञान हुआ तो भ्रम नष्ट हुआ, देह में अहम बुद्धि थी वो नष्ट हुई, भ्रम नष्ट हुआ। और भ्रम के कारण जो सशरीरत्व था वो अब नहीं रहेगा, तो अशरीरत्व आ गया, अर्थात शरीर का अभिमान छूट गया, तो वही जीवन मुक्ति है। अतः जीते जी ही जीवन मुक्ति है, ये बात बताई। पूर्व पक्षी का खंडन हुआ। पूर्व पक्ष ने कहा था कि जीते जी जीवन मुक्ति अर्थात शरीर रहित स्थिति कैसी हो सकती? उसका उत्तर दे दिया। शरीर रहित स्थिति होना मतलब शरीर अदृश्य होना, उसका आदर्शन होना, ये उसका अर्थ नहीं है। उसमें जो देहाभिमान था वो छूटना, यही अशरीरत्व है, वही जीवन मुक्ति है। और वो जीते जी प्राप्त होती है, ये इस बात को कह रहे हैं। पंक्ति देखिए मूल में ना, पंक्ति देखता हूं, पढ़ता हूं। सशरीरत्वस्य मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात्। लगा? उत्तर क्या दे रहे हैं पूर्व पक्षी को कि न तुम ऐसा मत बोल, अर्थात जीते जी शरीर रही स्थिति नहीं हो सकती, ये मत बोल। क्यों? सशरीरत्व क्यों है उसको पहले समझ। तो सशरीरत्वस्य मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात्, मिथ्या ज्ञान के निमित्त से, मिथ्या ज्ञान मतलब भ्रम ज्ञान, देह को आत्मा समझना, ये भ्रम ज्ञान, उसके निमित्त से सशरीरत्व है। अब जिसके जिस निमित्त से सशरीरत्व है वो निमित्त ही चला गया, है कि नहीं? फिर निमित्तापाये नैमित्तिकस्य अपि अपायः, निमित्त चला जाता है तो नैमित्तिक जो कार्य वो भी नष्ट होता है। तो देहाभिमान चला गया, ठीक है ना, तो सशरीरत्व नहीं रहेगा, अर्थात शरीर स्थिति होगी, ये कह रहे हैं। सशरीरत्वस्य मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात्। ठीक है, आगे देखिए, आगे की पंक्ति पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। न से लेकर आगे फिर अन्वय करेंगे। न ही आत्मनः शरीरात्माभिमान लक्षणम मिथ्या ज्ञानम मुक्त्वा अन्यतः सशरीरत्वम शक्यम कल्पयितुम। मिला? अन्वय करेंगे। शरीरात्माभिमान लक्षणम मिथ्या ज्ञानम मुक्त्वा। मिला? शरीरात्माभिमान लक्षणम मिथ्या ज्ञानम मुक्त्वा अन्यतः, पीछे आएंगे, आत्मनः, आगे सशरीरत्वम, आगे कल्पयितो, वाक्य के आरंभ काल न को ले आएंगे, न शक्यम, न शक्यम। अर्थ देखिए भाई, शरीरात्माभिमान लक्षणम मिथ्या ज्ञानम, शरीर में जो आत्माभिमान है ये मिथ्या ज्ञान है। उस मिथ्या ज्ञान को छोड़कर अन्यतः, अन्य किसी भी निमित्त से, क्या जी? किसी भी निमित्त से क्या? आत्मनः सशरीरत्वम कल्पयितुम न शक्यम, आत्मा में सशरीरत्व की कल्पना कर नहीं सकते। मतलब क्या? ध्यान दीजिए, आत्मा में, है कि नहीं, मतलब देह, आत्मा में सशरीरत्व कब तक है? जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक, क्योंकि मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान के कारण ही देह में आत्मबुद्धि है, और वो मिथ्या ज्ञान के निमित्त से ही सशरीरत्व है, मतलब शरीरवानपना है। जब मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान नष्ट हुआ तब जिस मिथ्या ज्ञान के कारण सशरीरत्व था वो अब रहेगा क्या? नहीं रहेगा, अर्थात शरीर रहित तत्व आ जाएगा, अशरीरत्व प्राप्त होगा, वही जीवन मुक्ति है। ठीक है, सशरीरत्व लाने में, आने में एक एक निमित्त है, कौन? मिथ्या ज्ञान, है कि नहीं? और वो कौन सा मिथ्या ज्ञान? उसका स्वरूप क्या? शरीर के साथ अभिमान धारण करना, मैं का अभिमान धारण करना, यह मिथ्या ज्ञान। अब वही निवृत्त हुआ तो सशरीरत्व आत्मा में है नहीं,
पंक्ति देखिए पुनः एक बार। शरीरात्माभिमान लक्षण मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप क्या है? शरीरात्माभिमान, शरीर के साथ आत्मबुद्धि, ये अभिमान, शरीर को आत्मा समझना, इस स्वरूप का, इस लक्षण मतलब स्वरूप, इस प्रकार का जो मिथ्या ज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है उसको छोड़कर उक्त्वा अन्यत का मतलब कारणांतरा, अन्य किसी भी कारण से, क्या? आत्मनः सशरीरत्वम, आत्मा सशरीर है, इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। आत्मा में सशरीरत्व का भाव आने में एक ही कारण है, कौन? शरीरात्माभिमान स्वरूप लक्षण मिथ्या ज्ञान, और वो निवृत्त हुआ तो सशरीरत्व नहीं रहेगा, अर्थात जीते जी अशरीरत्व आ जाता है, ये कहना। आगे, नित्यम अशरीरत्वम अकर्म निमित्तत्वात् इति अवोचाम। मिला पंक्ति? अब इस पंक्ति का थोड़ा अन्वय। अकर्म निमित्तत्वात्, अकर्म निमित्तत्वात्, पीछे अशरीरत्वम नित्यम, अशरीरत्वम नित्यम इति अवोचाम, इति अवोचाम। ठीक है, देखो भाई, अब अशरीरत्व ही जीवन मुक्ति है, ये बात कह दी, और वह अशरीरत्व अर्थात जीवन मुक्ति, अर्थात आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति, अर्थात आत्मा ही मोक्ष है, और वह नित्य है। क्यों? अकर्म निमित्तत्व, कर्म से वो प्राप्त नहीं है। यदि इस प्रकार का अशरीरत्व अर्थात मुक्ति, अर्थात आत्मभाव, आत्मस्वरूप यदि कर्म से प्राप्त रहता तब उसको नित्य नहीं कर सकते, किंतु अकर्म निमित्तत्व, क्योंकि जो कर्म से उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। आत्मा रूप मोक्ष कर्म के निमित्त से उत्पन्न नहीं होता है, अतः वह नित्य है कि नहीं? क्या लिखा? छपा है, अकर्म निमित्तत्वात्, कर्म निमित्त न होने के कारण अशरीरत्व नित्यम इति अवोचाम। अवोचाम मतलब यह बात पहले हम कह चुके हैं। अवोचाम कहां पर कह चुके हैं? तो अवोचाम इस पर लिखिए वाक्य, मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य धर्म कार्यत्वं नास्ति, धर्म कार्यत्वं नास्ति इति पूर्वम, कौंस में लिखिए पृष्ठ क्रमांक शायद 74 होगा, 73 या 74, बाद में देख लीजिए। वो ये पंक्ति वैसी कैसी वहां पर 74 कौंस बात आगे उत्तम इत्यर्थ। ये बात पीछे कह चुके, कौन सी पंक्ति में कह चुके, वो बात पंक्ति भी लिख के दिया आपको। तो मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य, मोक्ष नाम जो अशरीरत्व भाव है वह धर्म कार्यत्व नास्ति, धर्म मतलब कर्म, वो कर्मजन्य नहीं है, अतः नित्य है। यह पीछे भी कह चुके हैं पेज नंबर 74 के ऊपर। ठीक है जी, चलिए मूल पंक्ति में भी अकर्म निमित्तत्वात् अशरीरत्व नित्यम इति अवोचाम। ठीक है ना? इस पंक्ति के ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, फिर बात करेंगे छोटी सी। शरीर संबंध राहित्यम, शरीर संबंध राहित्यम अशरीरत्वम, अशरीरत्वम न अर्धविराम किंतु तत्वज्ञानेन आत्मनः देह संबंध भ्रांति नाशात्,
देह संबंध भ्रांति नाशात शरीरादि अभिमान राहित्यम, शरीरादि अभिमान राहित्यम अशरीरत्वम भवति, अशरीरत्वम भवति पूर्ण विराम। आगे तदेव अशरीरत्वम, तदेव अशरीरत्वम बराबर असंगात्म स्वरूपम, असंगात्म स्वरूपम अर्धविराम तदेव च जीवन मुक्ति ही भवति, तदेव च जीवन मुक्ति ही भवति पूर्ण विराम। अतः जीवतः, अतः जीवतः जीवन मुक्ति विरोधः न, जीवतः जीवन मुक्ति विरोधः न इत्यर्थः, इत्यर्थः पूर्ण विराम। तच्च, तच्च असंगात्म स्वरूपम, असंगात्म स्वरूपम अशरीरत्वम, अशरीरत्वम अकर्म निमित्तत्वात्, अकर्म निमित्तत्वात् नित्यं भवति, नित्यं भवति पूर्ण विराम। नित्यस्य असंगात्म स्वरूपस्य, असंगात्म स्वरूपस्य तत्वज्ञानेन अभिव्यक्ति, तत्वज्ञानेन अभिव्यक्ति अर्धविराम न कर्मणा, न कर्मणा, न कर्मणा। हो गया बस। अर्थ देखिए भाई, शरीर संबंध राहित्यम पूर्व मतलब शरीर के संबंध, शरीर के साथ संबंध ही न रहना बिल्कुल, मतलब शरीर का आदर्शन, यह अशरीरत्व नहीं है। शरीर संबंध राहित्यम अशरीरत्व न, जैसा कि पूर्व पक्षी समझ रहा था कि शरीर को जला देंगे तब अशरीरत्व होगा, ये बात है। शरीर संबंध राहित्यम अशरीरत्व न, किंतु फिर क्या तत्वज्ञानेन, तत्वज्ञान के द्वारा आत्मन देह संबंध भ्रांति नाशा, तत्वज्ञान हुआ फिर आत्मा का देह के साथ संबंध नहीं है, देह के साथ संबंध मानना भ्रांति है, तो भ्रांत का नाश होने से शरीरादि अभिमान राहित्यम, शरीरादि के साथ कोई अभिमान अभी रहा नहीं मैं करके, यही अशरीरत्व है। अशरीरत्वम भवति तदेव अशरीरत्वम, वही अशरीरत्व क्या है भाई, असंगात्म स्वरूप है। असंगात्म स्वरूप ही अशरीरत्व है, अर्थ वही जीवन मुक्ति है। अतः जीवत जीवन मुक्ति विरोधन, जीते जी जीवन मुक्ति में कोई विरोध नहीं है, ठीक है ना। तच्च असंगात्म स्वरूपम, वो जो असंगात्म स्वरूप रूप जो अशरीरत्व है, जीवन मुक्ति है, वह अकर्म निमित्तत्व, कर्म के निमित्त से नहीं है, अतः नित्य है। और उस नित्य असंगात्म स्वरूप से, नित्य असंगात्म स्वरूप की तत्वज्ञान से अभिव्यक्ति होती है, कर्म से नहीं, अतः वो नित्य है। लग गया पंक्ति, चलिए मूल में। तो कह दिया नित्यम अशरीरत्वम अकर्म निमित्तत्वात् इति अवोचा, यह बात भी पहले कह चुके हैं, ठीक। अब आगे पूर्व पक्षी पुनः आक्षेप कर रहा है, आगे पंक्ति आ रही तत्कृत, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। अब इस बात पर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, फिर उसका समाधान भी करे होगा, उसका विचार हम लोग बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति शांति।